सबको जय मसीह की। यह उस समय की बात है 12 दिसंबर 1939 को, जब वेस्ली द्वितीय महाविश्व युद्ध के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से उसको परमेश्वर ने बोझ दिया। वो बोझ इस बात का था कि एक जर्मन जहाज डूब रहा था। जर्मनी का एक जहाज डूब रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग सवार थे और वहाँ पर बहुत सारे सामान भी था। अब उन लोगों को लग रहा था कि इस वक्त हम लोग का बचने का कोई उपाय नहीं है, हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन वेस्ली को जैसे ही पता चला उस जहाज के विषय में, तो वेस्ली ने प्रार्थना करना आरंभ किया। वेस्ली लगातार प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने दूसरे दिन समाचार सुना रेडियो के माध्यम से, तो उसे मालूम हुआ कि वह जहाज जो है सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच गया और जितने भी लोग सवार थे सारे लोग बच गए, सिर्फ कप्तान मर गया। वेस्ली जैसे प्रभु के लोगों को ये पता था कि एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकता है, इसीलिए उन लोगों ने प्रार्थना के विषय में एक बुक तक लिख डाली, एक बुक तक लिख दिया कि प्रार्थना में उन्होंने जब किया अपने लाइफ में तो क्या क्या हुआ। इन सारे बातों को, सारे अनुभवों को उन्होंने एक किताब में लिख कर दिया है, ताकि जब भी हम लोग उन किताबों को पढ़ें तो ये जान जाए, ये समझ जाएं कि एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा क्या क्या कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा प्रार्थना जीवन खुद का ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। किसी विषय पर हम सोचकर कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, बस अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जो बीमार हो जाते हैं प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कभी हमारे माइंड में ये नहीं आता है कि हम प्रार्थना करें। दूसरे प्रॉब्लम में है, गाँव प्रॉब्लम में है, शहर प्रॉब्लम में है, देश प्रॉब्लम में है, हम उसके विषय में सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम प्रार्थना के महत्व को नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फिर से, यदि आपका प्रार्थना जीवन कमज़ोर हो गया, फिर से शुरू करें। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।